हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पे बेटा मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज की पीडीएफ भेजी थी। आई होप कि आपने उसे देखा होगा और अब आप कंप्लीट भी कर चुके होंगे। हम लोग पिछले वीडियोस में 2 एप्लीकेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा था हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, और एक पढ़ा था पहला एप्लीकेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। सॉरी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज पढ़ा था। रेट ऑफ चेंज पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ चुके हैं। और आज जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू और एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मतलब कि आइदर इट इज मैक्सिमम और इट इज मिनिमम। तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम इसमें सीखेंगे। किसी फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यू को निकालने की ज़रूरत कैसे पड़ती है या क्यों पड़ती है। ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम कई बार हमें कोई इक्वेशन दिया होता है, जैसे एनसीईआरटी अगर आपके पास है, इसमें आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया है कि अ बॉल थ्रोन इनटू द एयर फ्रॉम अ बिल्डिंग 60 meters हाई ट्रेवल अलोंग अ पाथ गिवन बाय द इक्वेशन given by hx is equal to 60 plus x minus x square by 60, where x is the horizontal distance from the building and hx is the height of the ball. What is the maximum height the ball will reach? मतलब किसी hx हाइट की बिल्डिंग से अगर कोई बॉल थ्रो की जाती है, ऊपर फेंकी जाती है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी। तो अगर आप उसके पाथ का ग्राफ ट्रेस कर पाएँ तो आप उससे, अगर आप उसका मैक्सिमम पॉइंट ट्रेस कर पाएँ तो आप ये उसका पाथ पूरा ट्रेस कर पाएंगे कि वो किस पॉइंट तक मैक्सिमम जाएगी और वहाँ से कैसे, और वहाँ से फिर वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे ऐसे किसी का प्रॉफिट फंक्शन, किसी बिजनेस का प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है, उसका एक्सट्रीम पॉइंट कब आएगा, कहाँ से डिक्रीज शुरू हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें आप निकाल सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट निकाल के। तो किसी दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमा या मिनिमा क्या होता है। तो सबसे पहले लेट अस डिफाइन अ फंक्शन f ऑन एन इंटरवल, इन एन इंटरवल। ठीक है, लेट f be a function, f be any function defined on i मान लीजिए कोई इंटरवल है जिसमें ये डिफाइंड है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। f is said to have a maximum value, in I. F is said to have a maximum value in I if there exists a point C. If there exists a point C such that C in I है ना, उसी इंटरवल में in I such that the value of the function at C is always greater than and equal to fx for each x belongs to I. ठीक है, किसी फंक्शन f का मान मैक्सिमम होता है किसी इंटरवल i में यदि उसमें c i में ही, इंटरवल i में c कोई एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करे
कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो बाकी सभी पॉइंट्स की वैल्यू से बड़ा हो या फिर बराबर हो। किसी भी पॉइंट पर f(x) की वैल्यू से वो छोटा ना हो, मतलब fc इज ग्रेटर देन इक्वल टू f(x) फॉर ईच x बिलोंग्स टू i। चाहे i का कोई भी पॉइंट लें x, उन सब से fc की वैल्यू बड़ी हो, तो ऐसे में हम कहते हैं कि f जो है वो c पर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो नंबर fc है, द वैल्यू fc is called the maximum value, is called the maximum value। मैक्सिमम वैल्यू को हिंदी में कहते हैं उच्चिष्ट मान, ठीक है। द वैल्यू ऑफ fc is called the maximum value of f इन इंटरवल i। उच्चिष्ट मान होगा ये i में। एंड c is called the point of maxima। the point of maximum, ठीक है, उच्चिष्ट बिंदु। नंबर fc is called the maximum value of f in E and the point c is called the point of maximum value of f in I, ठीक है। ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होती है? f is said to have a minimum value in I if there exists a point C in I, exists a point C in I such that value of f at C is always less than or equal to fx for each x belongs to I। हर एक x के लिए fc की वैल्यू, हर एक x किसी भी पॉइंट पर अगर fx की वैल्यू हम निकालें तो c की वैल्यू उनमें से सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि f की मिनिमम वैल्यू I में एग्जिस्ट करती है। तो इन दिस केस c इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, fc इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू, और हिंदी में निम्निष्ठ मान, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f in I, and c is called point of minimum या पॉइंट ऑफ मिनिमम या निम्निष्ठ बिंदु, ठीक है। अगर किसी इंटरवल में f या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम, मतलब f की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। f इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम हो सकता है। एक्सट्रीम अगर सबसे ज़्यादा है तो वो तब भी वो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, और अगर मिनिमम है तो उसे भी हम एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। तो f is said to have an extreme value in I if there exists a point C
सच दैट एफ सी इज आइदर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। सी पर या तो वो मैक्सिमम हो या वो मिनिमम हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही एग्जिस्ट करे, ठीक है। हो सकता है कि मैक्सिमम एग्जिस्ट करे लेकिन मिनिमम एग्जिस्ट ना करे, या ये भी हो सकता है कि मिनिमम एग्जिस्ट करे लेकिन मैक्सिमम एग्जिस्ट ना करे, या ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एग्जिस्ट ना करे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही करे। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज एनी रियल नंबर। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो चूंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका मतलब y हमेशा ही पॉजिटिव होगा, चाहे हम माइनस में वैल्यू रखें या प्लस में वैल्यू रखें। तो अगर x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 होगा तो ये वैल्यू तो यहाँ पर हमको मिनिमम मिल जाएगी, इससे छोटी वैल्यू हमको नहीं मिलेगी क्योंकि नेगेटिव में y जाएगा नहीं। और जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये ग्राफ भी बढ़ता जाएगा, और अगर x की वैल्यू माइनस मतलब इधर लेते जाएंगे तो भी ये ग्राफ इस तरह से ये ग्राफ बनेगा ना। अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि मिनिमम पॉइंट तो हमको मिल जा रहा है 0 पर, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिल रहा है इस ग्राफ का। ये जितना भी हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, इस तरफ बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्राफ इधर बढ़ता जाएगा, और x माइनस में रखते जाएंगे तो ये ग्राफ इधर बढ़ता जाएगा। हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कहीं पर फंक्शन की नहीं मिलेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, minimum value is at x is equal to 0. The minimum value of the function is at x is equal to 0, but the maximum point we cannot find. ठीक है। या अगर हम कोई फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिफाइन करें वेयर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स होता है, y इक्वल टू एक्स, तो हम जानते हैं एक लाइन बनेगी, लाइन y इक्वल टू एक्स पासेस थ्रू द सेंटर। अब चूंकि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 है ना, ये 0 और सपोज करो ये 1 है, तो ये ना ही 0 पे टच करेगी ना ही 1 पे, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो 0 और 1 इंक्लूड नहीं है। तो ये जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, इस तरह से ये पॉइंट होगा, लेकिन 0 भी इंक्लूड नहीं होगा और 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो मिनिमम पॉइंट जो है वो 0 के बिल्कुल नज़दीक होगा, लेकिन वो नज़दीक कितना नज़दीक ये हम नहीं बता सकते, इसलिए हम मिनिमम नहीं निकाल पाएंगे। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की वो 1 के करीब होगा, लेकिन 1 के करीब मतलब कहाँ पे, अगर कोई पॉइंट मान लो x1 है तो फिर x1 और 1 यहाँ पे एकदम नियरेस्ट अगर x1 हम मान लें तो फिर x1 प्लस 1/2 इसका एवरेज हम निकाल सकते हैं ना। तो ये पॉइंट एकदम इससे ये पॉइंट x1 से ग्रेटर होगा और 1 से छोटा होगा, तो फिर अब ये पॉइंट पता नहीं कहाँ पर है। तो ना हम इसमें मैक्सिमम डेफिनेटली बता सकते हैं और ना हम इसमें मिनिमम डेफिनेटली बता सकते हैं, तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन करेगा। तो वी कैन नॉट फाइंड मैक्सिमम, वी नाइदर कैन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू नॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन दिस केस। तो ये हो सकता है कि आपको कहीं पर फंक्शन की केवल मैक्सिमम वैल्यू मिले या केवल मिनिमम वैल्यू मिले या मैक्सिमम या मिनिमम ना मिले, इसलिए हम कहते हैं कि इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का।
इसको हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम की कंडीशन क्या है कि एफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आई। एंड मिनिमम की क्या है कंडीशन कि एफ सी इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आई। अब इसको डिफ्रेंशिएशन से हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो कहीं भी अगर हमें किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैक्सिमा और मिनिमा को रिलेट करने से पहले हम एक डेफिनेशन बुक में अंडरलाइन करते हैं। लोकल मैक्सिमा क्या होता है कि C is called a point of local maxima if there is an H greater than 0 such that FC is greater than equal to Fx for all x in C minus H to C plus H। इसको सीधी भाषा में अगर कहें हम तो अगर सपोज करो ये एक हम लीनियर फंक्शन हिस्सा लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट C है। अगर हम एक इनफाइनाइट स्मॉल इंक्रीमेंट h, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव हो h नंबर, ये एक हम माने, और इस C के अराउंड एक छोटा सा ओपन इंटरवल हम इंट्रोड्यूस करें तो इसकी मिनिमम लिमिट कितनी होगी, मतलब लोअर लिमिट कितनी होगी, C माइनस एच, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस h हो और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस h हो। C के दोनों तरफ हमने इंटरवल डिफाइन किया है, तो ये लोअर लिमिट हो गई C माइनस एच और अपर लिमिट कितनी हो गई C प्लस एच, ठीक है ना। तो C के अराउंड अगर हम छोटा सा इंटरवल इस तरह से डिफाइन करें, C माइनस एच से C प्लस एच, ठीक है, तो एफ सी is greater than equal to fx for each x belongs to this interval c minus h to c plus h। तो इसे हम कहते हैं लोकल मैक्सिमा। fc is called लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम मतलब इस इंटरवल में केवल मैक्सिमम, पूरे फंक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो पॉइंट हमने C लिया था, C के अराउंड हमने छोटा सा ओपन इंटरवल डिफाइन किया है और यहाँ पर अगर FC की वैल्यू बाकी वैल्यूज से बड़ी है तो इसे हम लोकल मैक्सिमा इन दिस इंटरवल कहते हैं। और अगर FC इज लेस देन इक्वल टू Fx हो फॉर ईच x बिलोंग्स टू open interval C minus H to C plus H, then FC is called local minima, ठीक है, लोकल मिनिमम वैल्यू। यानी अगर हम पूरे फंक्शन की बात ना करें, सिर्फ एक पॉइंट C के अराउंड एक ओपन इंटरवल डिफाइन करें C माइनस एच से C प्लस एच, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है उसे हम लोकल मैक्सिमा और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसे हम लोकल मिनिमा कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोकल मैक्सिमा है वो फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो, ठीक है, या जो लोकल मिनिमा है वो एब्सोल्यूट मिनिमा भी हो। अब हम इसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं डिफ्रेंशिएशन से। डिफ्रेंशिएशन से ये कैसे वो करेगा, क्या कहते हैं, रिलेट कर पाएंगे। सपोज करो ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, एक पॉइंट पे पहुंचता है और फिर यहाँ से ये डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है। सपोज करो ये पॉइंट है C, ठीक है, ये पॉइंट है C। अब इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, फंक्शन यहाँ तक इंक्रीज कर रहा था और यहाँ से फिर ये ड्रॉप करने लगा, डिक्रीज करने लगा। ये पॉइंट जो एक्सट्रीम पॉइंट था, यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट
एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एफ डैश एक्स यानी टेंजेंट का जो स्लोप है उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, where थीटा इज द एंगल विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे देखो ये पैरेलल हो गया है, तो थीटा इक्वल टू 0 और टेन 0 की वैल्यू 0, यानी इस पॉइंट पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ये इंक्रीजिंग का केस हो गया। अगर हम मिनिमम वैल्यू करें, यहाँ तक ये डिक्रीजिंग था और इस पॉइंट के बाद से आकर ये इंक्रीज करने लगी, वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा। टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, ये हुआ मिनिमम। इफ इट इज पॉइंट सी, देन दिस पॉइंट इज द मिनिमम वैल्यू, जहां से वो टर्न कर गया ऊपर की ओर। तो इस पॉइंट पर फिर से एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का टेंजेंट अगेन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होता है वहाँ पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, एंड देयरफॉर एट दैट पॉइंट एफ डैश एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जहाँ पर जब हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं तो ये निकालने का मेथड यही होता है कि उस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करें कि हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, यहाँ से हम एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यहाँ से हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू अगर 0 रख दें तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल सकता है। फर्दर इसे हम देखेंगे कि हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमें, क्योंकि यहाँ पर भी मैक्सिमम वाले पर भी हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मिल रहा था और मिनिमम पर भी हमें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मिल रहा था, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगेन refer to your NCERT book. A point C in the domain of a function f at which either f dash c is equal to 0 or f dash c is not differentiable is called the critical point of f. ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, critical point. Note that if f is continuous at c and f dash c is equal to 0, then there exists and h is greater than 0 such that f is differentiable in the function in the interval c minus s to c plus h. क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, जहाँ पर f डैश c की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, now theorem 3, first derivative test. Let f be a function defined on an open interval I and let f be continuous at a critical point c in I. critical point पर continuous है। ठीक है, तो अगर critical point पे continuous है तो क्या होगा, first point, if f dash x changes sign from positive to negative as x increases through c, that is if f dash x is greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left of c. क्या इसका मतलब हुआ, वो कह रहा है कि अगर f डैश x का साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड f डैश x every point sufficiently close to, तो sufficiently close to and the left to c, then c is called the point maximum. क्यों point of maximum कहते हैं इसे, देखो यहाँ पे ये ग्राफ है ना, ये इंक्रीजिंग था और इसके बाद यहाँ पर ये मैक्सिमम अकर किया और फिर यहाँ से ये पॉइंट ये डिक्रीज हो रही है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जब इंक्रीजिंग था तो f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा, और जब ये डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है, इधर y एक्सिस पे वैल्यू कम होती जा रही है,
तो एफ डैश एक्स डिक्रीज करेगा, लेस देन 0 हो गया। तो सी के पास अगर ये इंक्रीज कर मतलब पहले इंक्रीजिंग था, पॉजिटिव पे था और पॉजिटिव से ये नेगेटिव पे जा रहा है, इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आई होप कि आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो लेट मी नो। जैसे कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में वीडियो शायद स्टिल हो गया था, लास्ट में क्वेश्चन एक आपको नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था एंड आई हैव गिवन यू द PDF फॉर दैट एक्सरसाइज। तो सिमिलर वे यू कैन इनबॉक्स मी कि अगर आपको कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट टुडे ओनली गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, गो थ्रू द थ्योरी। इन द नेक्स्ट टर्म वी विल do the exercise, we will do the practical problems. So till then be safe, go through the video once and twice and try to understand the terms critical point, local maxima, local minima, absolute maxima, absolute minima, etc. Okay, so till then be safe, bye. Now theorem 3, first derivative test. Let f be a function defined on an open interval I and let f be continuous at a critical point C in I. Critical point पर continuous है, ठीक है। तो अगर critical point पे continuous है तो क्या होगा? First point, if f dash x changes sign from positive to negative as x increases through C, that is if f dash x is greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left of C। क्या इसका मतलब हुआ? वो कह रहा है कि अगर f dash x का साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? and f dash x every point sufficiently close to, तो sufficiently close to and the left to C, then C is called the point maximum। क्यों point of maximum कहते हैं इसे? देखो यहाँ पे ये ग्राफ है ना, ये इंक्रीजिंग था और इसके बाद यहाँ पर ये मैक्सिमम अकर किया और फिर यहाँ से ये पॉइंट ये डिक्रीज हो रही है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जब इंक्रीजिंग था तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और जब ये डिक्रीज कर रहा है, नीचे आ रहा है, इधर y एक्सिस पे वैल्यू कम होती जा रही है, तो f डैश x डिक्रीज करेगा, लेस देन 0 हो गया। तो C के पास अगर ये इंक्रीज कर मतलब पहले इंक्रीजिंग था, पॉजिटिव पे था और पॉजिटिव से ये नेगेटिव पे जा रहा है, इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो आई होप कि आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो लेट मी नो। जैसे कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में वीडियो शायद स्टिल हो गया था, लास्ट में क्वेश्चन एक आपको नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया था एंड आई हैव गिवन यू द PDF फॉर दैट एक्सरसाइज। तो सिमिलर वे यू कैन इनबॉक्स मी कि अगर आपको कोई पॉइंट इसमें समझ में नहीं आया है तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट टुडे ओनली गो थ्रू द कॉन्सेप्ट, गो थ्रू द थ्योरी। इन द नेक्स्ट टर्म वी विल do the exercise, we will do the practical problems. So till then be safe, go through the video once and twice and try to understand the terms critical point, local maxima, local minima, absolute maxima, absolute minima, etc. Okay, so till then be safe, bye.